साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 और डिवाइड में क्या दिया बेटे sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cos 45। अब इसको जरा ध्यानपूर्वक देखें। सवाल कुछ नहीं है, केवल हर के परिमीकरण का इसमें इन सवालों में निचोड़ा हुआ है, वो तुम कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें सीखने की कोशिश नहीं करी। अब देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा जब आपने सारणी में साइन 30 का जो मान है बेटे वो 1/2 होता है। tan 45 का जो सारणी में मान होता है वो 1 होता है। कोसेक 60 2/√3 और कोमा sec 30 बिना सारणी के भी कोशिश करके देखो। हमें बिना सारणी के अपने मान देखने, जैसे sec 30 का मान आया तो आप अपने दिमाग में लो cos 30, क्या लेंगे दिमाग में घुमाओ cos 30 आवा तो sin 60 ले जाओ और sin 60 क्या हो इसका भी यही आएगा जो cosec 60 का वही sec 30 का। कोट 45 यही लिख दो बराबर कोट 45 का भी मान ही है एक ही है ना। कोस 60 आप जानते हो, कोस 60 का मान 1/2। ये सारे सारणी में से मुझे मान देखिए, ठीक है जी, आप भी देख सको। इसे याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बार बार जितने इसके प्रश्न करोगे उतनी बार हमारे सारणी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो देखें यहां रखिए अब इनके मान। साइन 30 का मान क्या है बेटे 1/2 प्लस फिर tan 45 का मान, tan 45 का मान क्या है 1/1 मान ले जाएगा। फिर माइनस कोसेक 60 का मान क्या है, कोसेक 60 का मान क्या है 2/√3। ये मान रख रहे जो कि तू ऊपर रख दिए हमने मान, ठीक है। अब नीचे क्या होगा sec 30 का मान यहां से उठाओ जी 2/3 है ना भाई में। फिर क्या है आपका cos 60 का मान क्या है जी 1/2। फिर प्लस है बेटे sec कितना है कोट 45 1/1 मान। अब देखो ऊपर से एलसीएम। अब जिन बच्चों पे भिन्नों का योग सही तरीके से आता है वे बच्चे अच्छी तरीके से सवाल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सके। जिनमें भिन्नों का योग नहीं आता, जिनका बेसिक कमजोर है, वे इन सवालों में केवल ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे। इसलिए बेसिक मजबूत करना हमें अनिवार्य होता है। अब यहां से देखो 2 का 1 का √3 का एलसीएम क्या है बेटे 2/3। अब 2 से ये 2 कट हो गया, √3 की गुणा इसमें हुई तो √3 प्लस शायद ये परसेंट तो कराया भी था मुझे। अब देखो 1 से 2/3 2/3 बार जाएगा माइनस √3 से √3 कैंसिल 2 दूनी 4। आपका हो जाओ मुझे करवाया रखा है क्वेश्चन 2/3 यहां से नीचे से एलसीएम 2 से 2 √3 2 दूनी 4 प्लस 2 से बेटे 2 कैंसिल है √3 और प्लस 2/3 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया आपका, दिखाई दे रहा हो पूरा सैंपल है आपको। आगे बढ़ो 1/3 2/3 ऐसा ही कोई प्रश्न था बेटे पहले भी वो करवाया था और यही प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो रहे केवल 3/3 प्लस 4 ये प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। बाकी करवाया चलो कोई बात नहीं।
3 वर्गमूल 3 माइनस 4 3 वर्गमूल। अब इस कंडीशन में आएगा, फंस जाते हैं यहाँ से। आप घर का परिमेकरण हो ना उतारा नहीं है, वो लिखा नहीं, प्रश्न में देख रही है कौन आ रहा इसका इसी करेगा का हर का परिमेकरण। हर का परिमेकरण का मतलब क्या होता है? जो नीचे संख्या है, देखिए इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना है ना, हर का परिमेकरण। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा मैं यहाँ से 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर से क्या आएगा? 3 का वर्ग 9 9 के 27, 4 का वर्ग 16 और 4 के 12 दूनी 24 वर्गमूल 3। a माइनस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला खुल जाए। ये करवा रहा क्या? 100% करवा रहा क्या? आप सिर्फ नकल के पीछे पड़े हुए हो। यहाँ क्या होगा? नीचे 27 माइनस 16, 27 16 43 माइनस 24 वर्गमूल 3, और नीचे क्या होगा? 27 में 16 गए 4 7 11। ये आपका आंसर। ठीक है। यस सर।